हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जिबली आर्ट के बारे में, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग अपनी फ़ोटोज़ को जिबली आर्ट में, जिबली स्टाइल में बदल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जिबली आर्ट क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए शुरू करते हैं। ジブリなんて困ってさ、飛行機の名前で思いついてジブリとか言ったんだから。 I just hope he stays safe. You're beautiful. My wife tells me that I'm a very lucky man, and I think I've been lucky because I've been able to participate in the last era when we can make films with paper, pencil, and film. Not only did he write as well as direct those 11 movies, he also drew all of the storyboards, every single drawing for each film himself. And every film he has created is a masterpiece. बचपन में एक मूवी देखी थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तब शायद हमने नहीं सोचा था कि लोग भी कार्टून में बदल सकते हैं, लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर इसका एक ट्रेंड देख रहे हैं। जिबली आर्ट एक खास तरह का एनिमेशन स्टाइल है जो जापान के मशहूर स्टूडियो जिबली से आया है। इसकी खासियत है इसके खूबसूरत हैंड ड्रॉन सीन, रंग बिरंगे कैरेक्टर्स और सपनों जैसी दुनिया। ये देखने में इतना जादुई है कि आप खुद को उस दुनिया में खोया हुआ महसूस करते हैं। स्टूडियो जिबली की शुरुआत 1985 में हुई थी। इसे हायाओ मियाज़ाकी, इसाको तहाका और तोशियो सुजुकी ने मिलकर बनाया था। हायाओ मियाज़ाकी इसके सबसे बड़े हीरो हैं। उनकी पहली बड़ी फिल्म नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड इतनी पसंद की गई कि इसके बाद उन्होंने स्टूडियो जिबली बनाया। फिर आई कई सुपरहिट फिल्में जैसे माय नेबर टोटरो, स्पिरिट अवे और प्रिंस मोनोनोके। स्पिरिट अवे ने तो 2003 में ऑस्कर भी जीता। And the Oscar goes to Spirited Away, Hayao Miyazaki. लेकिन मियाज़ाकी ने वो अवार्ड लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि मियाज़ाकी उस ज़मीन पर कदम नहीं रखना चाहते थे जो देश इराक की ज़मीन पर बमबारी कर रहा था, और वो देश था अमेरिका। मियाज़ाकी को हवाई जहाज़ बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने स्टूडियो का नाम भी जिबली रखा, जो शब्द वर्ल्ड वॉर 2 के एक जहाज़ से आया है। ジブリなんて困ってさ、飛行機の名前で思いついてジブリとか言ったんだから。 इसका एक और भी रीज़न है। जिबली गर्म रेगिस्तानी हवा को कहते हैं। उनका मानना था कि स्टूडियो एनिमेशन की दुनिया में एक नई हवा लाएगा। जैसे रेगिस्तान में गर्म हवा रेगिस्तान की गर्म रेत को काटते हुए चलती है। अब बात करते हैं कि लोग इस जिबली आर्ट ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल आजकल AI टूल जैसे चैट GPT से लोग जिबली स्टाइल में अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन मियाज़ाकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। 2016 में जब उन्हें एक AI एनिमेशन दिखाया गया तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं इसे ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी का अपमान है, मैं इसे अपने काम में कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। だって不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 उन्हें लगता है कि असली कला और इंसान के हाथ में जो बात है वो किसी और चीज़ में नहीं। कला दिल से होनी चाहिए, हाथ से होनी चाहिए, ना कि मशीन से। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरह जिबली इमेज तैयार करके लोग अपनी पर्सनल इमेज AI को सौंप रहे हैं, उससे आपका पर्सनल डाटा AI के पास जा रहा है और इससे AI और एडवांस भी हो रहे हैं। इसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो मेहनत करके एक आर्ट तैयार करते हैं, लेकिन अब AI इसमें भी उनकी जॉब्स खा रहा है। एक तरफ इसका असर मार्केट पर पड़ रहा है और दूसरी तरफ आपका रियल टाइम डाटा AI के पास जा रहा है, जैसे आपकी लोकेशन, आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है वगैरह वगैरह। आजकल लोग इस AI ट्रेंड का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरफ इसका एडिक्शन सा शुरू हो गया है।
लोग दिन रात अपनी फ़ोटोज़ को जिबली में बदल रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे डाल रहे हैं, जिससे उनकी असल ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही कुछ लोग इसे कॉपी करके फेक कंटेंट बनाते हैं, जिससे स्टूडियो जिबली की कला पर भी असर पड़ता है और उसे नुकसान भी पहुंचता है। कई बार तो गलत तरीके से इस्तेमाल होने की वजह से इसकी बदनामी भी हो रही है, जैसे कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्रेडिट ना देना और फेक कंटेंट बनाना। इसका गलत इस्तेमाल स्टूडियो जिबली के लिए खतरनाक है। इससे मियाज़ाकी की मेहनत और उनकी कला और उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, उनका सम्मान कम हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि जापान में सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन जिबली आर्ट की एक ख़ास बात है कि लोग इससे अपने इमोशंस जोड़ लेते हैं। इसके सॉफ्ट रंग और सपनों जैसी दुनिया लोगों को अपनी खुशी, गम और यादों को मनाने का एक मौका देती है, जिसके लिए आज की दुनिया में इंसान के पास वैसे भी समय नहीं। जैसे कोई अपनी पुरानी यादों, पुरानी फ़ोटो को जिबली स्टाइल में बदलकर उन्हें ताज़ा कर लेता है और ये कला दिल छू जाती है और लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये लोगों को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक मौका देती है, एक तरीका देती है। तो दोस्तों, ये थी जिबली आर्ट की कहानी। ये ना सिर्फ एक कला है बल्कि एक जादुई दुनिया है जो हमें सपनों को देखने का मौका देती है, हमें सपनों को देखने की ताकत देती है। आपको ये स्टाइल कैसा लगता है और क्या आप भी अपनी फ़ोटोज़ को इन जिबली स्टाइल में बदलना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिए। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।